हेलो एवरीवन। मिशन एसएससी 2025 में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज में हम एसएससी सीजीएल के जो भी पीवाईक्यूज हैं 2024 के वो कर रहे हैं। और हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू किया है। इसके 4 पार्ट हो गए ऑलरेडी और ये 5th पार्ट है। तो जिसने 4 पार्ट नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, और यहाँ से कंटिन्यू करना है तो यहाँ से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि 2025 का एग्जाम आने वाला है। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम एक एक से सारे पीवाईक्यूज खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है। मैं अभी एएसओ की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ सीएसएस में। मेरी एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 62 थी। ठीक है। बाकी सारी मतलब काफी सारे भी एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, जैसे सीएचएसएल हुआ, फेज 9 हुआ, एनटीपी से हुआ, सीडीएस का प्री भी क्लियर किया है। तो काफी सारे एग्जाम मैंने और क्लियर कर रखे हैं। ठीक है। कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड आपको, तो इस डाउट ग्रुप पे आप मैसेज कर देना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, दोनों में दे दिया है। तो आप कुछ भी डाउट हो इस डाउट ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लेना। ऑलरेडी 200 से ज्यादा बच्चे हैं इस ग्रुप में, तो आप भी जाके वहां जुड़ सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेसेस ऑफ द अदर पर्सन इज इटसेल्फ अ क्राइम अमंग पीयर ग्रुप्स। मतलब ऐसा ह्यूमर, ऐसा हंसी मजाक जो किसी बंदे की वीकनेस का हम मजाक उड़ाएं। जैसे मान लो 4 लोग का ग्रुप है, ठीक है। और इसमें ये एक किसी बंदे का पकड़ के मजाक उड़ा रहे हैं ये तीनों मिलके, कि ओए मोटे मोटे, एक मोटा मतलब ये है थोड़ा हेल्दी आदमी है, तो इसका पकड़ के मजाक उड़ा रहे हैं, पर्सनल रिमार्क्स। ठीक है। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? बिल्कुल अच्छी नहीं होती ऐसी चीज। तो ऐसी चीज को बोलते हैं सैटायर। ठीक है। तो ये जो 2-4 लोग मिलके अपने पीयर ग्रुप वाले का मजाक उड़ाते हैं उसको बोलते हैं सैटायर। ठीक है। बाकी अच्छी तो नहीं होती, पर मैंने तो हमेशा देखा है जब भी 3 दोस्तों का ग्रुप होता है तो एक टाइम पे 2 बंदे मिलके किसी तीसरे का मजाक उड़ा ही रहे होते हैं। ऐसे ही चलता है उनके ग्रुप में तो हमेशा। ठीक है। तो ये होता है अपना सैटायर। इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन वाले मेथड से भी कर सकते थे। जैसे अपन ऑप्शन एलिमिनेट करके देखें इसमें। सबसे पहले तो अटायर क्या होता है? अटायर मतलब किसी के भी कपड़े, क्या पहना है उसने, शर्ट पहनी है, पैंट पहना है, उसको बोलते हैं अटायर। तो पहला ऑप्शन तो ये एलिमिनेट हो जाता है इसमें। ठीक है। कर्ज क्या होता है? कर्ज मतलब किसी को श्राप देना। ऐसे देते हैं ना टीवी सीरियल वगैरह में, कि जा तुझे 10 जन्म तक खाना नहीं मिलेगा। ऐसे मतलब ड्रामे तो ऐसे ही होते हैं ना, मूवीज वगैरह में तो श्राप दे देते हैं। तो उसको बोलते हैं कर्ज। ठीक है। और जोक जो होता है वो तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि किसी का पकड़ के मजाक ही उड़ा रहे हैं किसी बंदे का। जोक तो मतलब ऐसे नॉर्मल कुछ और भी जोक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम ऑप्शन से करें एलिमिनेट करके, तो इसका सही आंसर बी हो जाता है ना। ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी, सटायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीशीज। मतलब अपनी प्रजाति वालों का ही, जैसे इंसान है तो इंसान का ही मीट खा रहा है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको ऑप्शन से एलिमिनेशन से करते हैं। वेगन, मतलब वेगन लोग तो ऐसे नॉनवेज खाते ही नहीं है, तो ये तो शाकाहारी हैं। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। नॉनवेज मतलब नॉनवेज लोग तो आपने देखा होगा चिकन वगैरह खाते हैं इंसान। तो ऐसा तो नहीं है कि अपनी स्पीशीज वालों को ही खा रहे हैं, वो तो किसी का भी खा लेते हैं। तो ये भी गलत हो गया। मैमल वो होते हैं, साइंस वगैरह में आपने सब पढ़ा होगा, जो बेबी को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते, है ना। जैसे बर्ड्स वगैरह की तरह अंडा नहीं देते। तो ये डायरेक्ट यंग वन को, मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उनको बोलते हैं मैमल। तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन जो बचा वही अपना सही आंसर है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैनिबल, जो अपने ही स्पीशीज वालों का मीट, फ्लैश खाते हैं। ये कैनिबल कहाँ से आया है? एक करीब ट्राइब है, कैरिब ट्राइब है। तो उनके यहाँ एक रिचुअल है, मतलब एक रीति रिवाज है उनके यहाँ, किसी फेस्टिवल पे वो ह्यूमन फ्लैश ही खाते हैं, है ना। उनके यहाँ रीति रिवाज ही है ये। तो वहां से ये वर्ड फेमस हुआ कि जो कैनिबल लोग होते हैं वो अपनी ट्राइब वालों का ही फ्लैश खाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कैनिबल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, कैनिबल। ठीक है। अब है हैविंग अनलिमिटेड
अनलिमिटेड पावर, जिसके पास एकदम असीमित शक्तियां हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन चारों वर्ड्स में देखो क्या कॉमन है, ओमनी है ना कॉमन, तो ओमनी इसका रूट वर्ड हो गया। ओमनी का मतलब होता है ऑल या एवरीवेयर, हर चीज करने की ताकत है जिसमें, उसको ओमनी से रिलेट करते हैं। अब देखते हैं एक एक से वर्ड। ओमनी प्लस वोरस, वोरस मतलब खाने पीने से रिलेटेड होता है, तो ऑल मतलब जो सारी चीजें खा लेता है ना, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। वेज नॉन वेज सब खा लेता है, उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है। वोरस से और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे हर्बीवोरस जो सिर्फ फूल पत्तियां पेड़ पत्तियां खाते हैं। कार्निवोरस जैसे चीता है होता है कार्निवोरस, वो सिर्फ फ्लैश खाता है, तो उसको कार्निवोरस बोलते हैं। ओमनीवोरस मतलब उनको कुछ भी खिला लो, वो ओमनीवोरस है, ऑल कुछ भी खिला लो। अब होता है ओमनीसाइंट, ओमनी प्लस साइंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल, और साइंट का मतलब साइंस से आया है ये। साइंस से क्या मिलती है? नॉलेज, जिसको हर चीज की नॉलेज है, सब पता है जिसको कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, उसको बोलते हैं ओमनीसाइंट। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, कृष्ण भगवान जो थे उन्हें पहले से सब कुछ पता था, हर जगह का पता रहता था कि कहाँ पे कब क्या होने वाला है, किसको कैसे मारना है, अर्जुन को क्या बताना है, तो उनको बोलते हैं ओमनीसाइट, जिसको हर चीज की नॉलेज होती है। ठीक है। फिर अपना ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब क्या हो गया? इसमें ओमनी का मतलब हो गया ऑल, प्रेजेंस मतलब उसका प्रेजेंस है सब जगह। ठीक है। मतलब जो हर जगह है, जो भगवान होते हैं जैसे ब्रह्मा जी आपने देखा होगा, वो हर जगह हैं। ठीक है। मंदिर में नहीं, हर जगह है भगवान, तो उनको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। अब आते हैं अपन अपने लास्ट वर्ड पर, ओमनी पोटेंट। ठीक है। ओमनी का मतलब क्या हो गया? ऑल, और पोटेंट मतलब पावरफुल, मतलब जो ऑल पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। जैसे शिव भगवान हैं, उनको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। देखा है ना, उनकी तीसरी आंख खुल जाती है तो सब कुछ तबाह हो जाता है, तो इतनी ताकत है उनमें पूरी पृथ्वी को तबाह करने की, तो उनको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हैविंग अनलिमिटेड पावर, तो मैंने क्या बताया? ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल बताया ना, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है। इसका सही आंसर हो गया ओमनीपोटेंट। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी एलिमिनेशन से कर देते हैं अपन इसको। तो अ शॉर्ट स्टे डेट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, मतलब कहीं घूमने जा रहे हो अपनी गाड़ी से। ठीक है। गाड़ी है आपकी, कहीं घूमने जा रहे हो और यहाँ पहुंचना है ए पॉइंट पर, लेकिन बीच में आपने कहीं रुक के चाय नाश्ता पानी कर लिया, तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? तो पहले तो दो ऑप्शन तो देखो सीधे सीधे निकल जाएंगे इसके। टेंट तो नहीं बोलेंगे, टेंट तो जो आप कैंपिंग वगैरह करते हो तब लगाते हो उसको बोलते हैं टेंट तो। ठीक है। रिफ्यूजी वो होते हैं जो किसी देश से भगा दिए जाते हैं, या तो उस देश में वॉर चल रहा हो, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो होती हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, उनको बोलते हैं रिफ्यूजी, मतलब शरणार्थी जो किसी और देश में जाके शरण लेते हैं। जैसे म्यांमार से रोहिंग्यास, रोहिंग्यास को भगा दिया गया था, फिर वो बांग्लादेश और इंडिया में आ गए थे। ठीक है। ऐसे यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन से लोग भाग के जा रहे हैं पोलैंड वगैरह, क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है। तो ऐसे लोग जो भाग के दूसरी कंट्री में शरण लेते हैं उसको बोलते हैं रेफ्यूजी। ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बच्चे दो, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है स्टॉप ओवर। स्टॉप मतलब रुकना, ओवर मतलब किसी जगह पे बीच रास्ते में जाके, ओवर का मतलब होता है अक्रॉस, मतलब कहीं जा रहे हैं तो बीच में कहीं रुक गए। तो बस इसका सही आंसर दिख ही रहा है कि स्टॉप ओवर इसका सही आंसर होगा। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो आपको दिल्ली से मनाली जाना है। ठीक है। ऐसे बीच में किसी ढाबे पे आप खाने के लिए रुक गए, तो उस जगह को क्या बोलेंगे? स्टॉप ओवर। ठीक है। तो इसका सही आंसर है स्टॉप ओवर। अब आते हैं अपने लास्ट वर्ड पर, सागा। सागा मतलब होता है स्टोरी, वो स्टोरी भी कैसी? लॉन्ग। ठीक है। जिसमें किसके बारे में? किसी हीरो के बारे में बताया गया हो, या युद्ध वगैरह के बारे में बताया गया हो। तो इसका एक एग्जाम्पल है सागा का महाभारत। महाभारत में क्या है?
युद्ध बताया गया है ना कौरव और पांडव का, और लॉन्ग स्टोरी है, बहुत लंबी है, तो उसको बोलते हैं सागा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया स्टॉप ओवर। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो इजी सा है, साफ साफ दिख रहा है। एक्सीड को बोलते हैं ना, कोई चीज एक्सीड हो जाती है, मतलब ये पानी का ग्लास है, इतना भरना था और ये ओवरफ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सीड हो रहा है वो। ठीक है, या फिर मान लो किसी कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, पर वो उसको 120 पे चला रहा है कोई, तो बोलते हैं ना द कार स्पीड इज एक्सीडिंग 100 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती है तो उसको एक्सीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया डी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्या होता है? सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब आप किसी पोजीशन पे हो, आपके नीचे जो काम करने वाला स्टाफ होता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे अभी मैं एसओ की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे ऊपर होता है एसओ सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, है ना, नीचे एसएसए जिसको आप एलडीसी यूडीसी बोलते हो ना वो, और एमटीएस वगैरह होते हैं। तो इन सब लोगों का सबऑर्डिनेट तो मैं हो गया, मेरे सबऑर्डिनेट ये सारे लोग हो गए, मतलब जो आपके अंडर में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। ऐसे जीएसटी में कोई इंस्पेक्टर लग गया तो उसका कोई सीनियर होता है, सुपरिंटेंडेंट, सुपरी बोलते हैं उसको वहाँ, तो ये जो इंस्पेक्टर है वो इसका सबऑर्डिनेट है ना, और इनके नीचे होते हैं टीए वगैरह, तो इंस्पेक्टर का सबऑर्डिनेट है टीए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है अपना मॉडर्नसी। मॉडर्नसी नया वर्ड है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ एसएससी में आता हुआ ऐसा कोई वर्ड। ठीक है, तो मॉडर्नसी का मतलब होता है एकदम चुभने वाली, शार्प कोई बात कर दे, एकदम दिल पे लग जाए जो बात, उसको बोलते हैं मॉडर्नसी। ठीक है, मान लो आप कोचिंग जाते हो, ऑफलाइन क्लास, उसमें आपसे किसी ने, टीचर ने साइन ए प्लस बी का क्वेश्चन पूछा, फॉर्मूला पूछा, आप कुछ भी बता रहे हो, साइन ए साइन बी अपॉन ये वो, कुछ भी बता रहे हो, तो टीचर ने आपको बोल दिया कि भाई गलत क्वेश्चन का अवार्ड होता ना तो तेरे को सबसे पहले मिलता, मतलब वो बात एकदम चुभ जाएगी आपके, पूरी क्लास के सामने बोला एक तो। ठीक है, तो ऐसी बात जो बिल्कुल चुभ जाए दिल को, उसको बोलते हैं मॉडर्नसी। ठीक है, लास्ट है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट तो वो होता है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये तो एक ज्योमेट्री का टर्म है ना, तो ऑर्डिनेट तो मैथ का कोई टर्म है, पता नहीं क्यों दे दिया है ऑप्शन में। तो अपना सही आंसर है इसका एक्सीडिंग, बाकी 3 वर्ड मैंने समझा ही दिए। अब अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल, मतलब जादूगर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मैजिशियन बोलते हैं बस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पामिस्ट मतलब पाम, हाथ, हाथ की जो ये रेखाएं हाथ होता है उसको पाम बोलते हैं, और इसकी जो लकीरें पढ़ के जो आपका फ्यूचर बताता है उसको बोलते हैं पामिस्ट। ठीक है, ये एंजल क्या होती है? एंजल वो होती है ना टीवी सीरीज वगैरह में, कोई भगवान जैसे भेजता है ऐसे, उसके पर लगे होते हैं लोगों का भला करने के लिए, उसको बोलते हैं एंजल। ठीक है, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, हटा देता हूँ, ध्यान मत देना। फिर है लास्ट ऑलकेमिस्ट। ये वर्ड तो मैं 4 बार पढ़ा चुका हूँ पिछली अपनी 5 वीडियोस में, है ना, इसको तो रट लेना बिल्कुल। ऑलकेमिस्ट मतलब जो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे, पुराने जमाने में होते थे ना कुछ बाबा बाबा, तो उसको ऑलकेमिस्ट बोलते थे। ठीक है, किसी भी चीज को सोने में चेंज कर दे। केमिस्ट आ रहा है ना, इससे याद रखना कि इसमें केमिस्ट्री जैसा कुछ है, केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन है, तो रिएक्शन होगी तभी तो कोई मेटल गोल्ड में चेंज होगा, तो बस इससे ऑलकेमिस्ट याद रखना। तो अपना सही आंसर क्या है? मैजिशियन। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ मनी और कंडीशन, मतलब किसी को बंदी बना लेते हैं ना, या तो पैसों की फिरौती मांगने, या फिर कोई और, जैसे आतंकवादी वगैरह प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, प्लेन में कुछ लोग अगवा कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं?
उनको हॉस्टेज बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया हॉस्टेज। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब ऐसा इंसान जिसको ग्रुप में रहना पसंद नहीं है, वो अकेला रहता है, उसको अकेला पसंद है। मतलब ये 4 लोग घूम रहे हैं तो इनके साथ घूमना वो प्रेफर नहीं करेगा, वो अपना अकेला अपनी दुनिया में मस्त रहता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और जो कम बोलता है थोड़ा, ठीक है, जैसे ये बंदा जो इंट्रोवर्ट है वो क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा ग्रुप में, ये अपने मोबाइल में चुपचाप बैठ के चेस खेलता रहेगा, लेकिन किसी और के साथ नहीं जाएगा। ये अपने साथ ही खुश रहता है, खुद के साथ। ठीक है, फिर अपना हेरेटिक। हेरेटिक मतलब ऐसा पर्सन जो किसी रिलीजियस बिलीफ को अपोज करता है। मतलब कोई धर्म का कोई मतलब बहुत ऑर्थोडॉक्स रिलीजन वगैरह का बिलीफ बना हुआ है, उसको ये अपोज करता है कि मैं नहीं मानता इस प्रैक्टिस को, आपके धर्म की को। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, तो उनने उस टाइम सती प्रथा को अपोज किया था ना। सती सती को बैन करवाया था उस टाइम। तो ऐसा उस टाइम ऑर्थोडॉक्स लीडर्स को लगता था कि ये बहुत अपोज है हमारे धर्म के, सती तो हमारे धर्म का पार्ट है, पर उनने उसको बैन करवाया था। तो उस टाइम उनको क्या बोला गया, हेरेटिक। जो किसी धर्म के बिलीफ का अपोज करता है उसको बोलते हैं हेरेटिक। ये तो पॉजिटिव टर्म में मैंने बताया, ऐसे निगेटिव में भी हो सकते हैं। जैसे धर्म की कोई प्रैक्टिस है कि फूल चढ़ाना है भगवान पे, ये वो कोई बंदा आके उसे अपोज कर रहा है, क्यों चढ़ाते हो ये वो, तो वो भी हेरेटिक हो सकता है ना। और लास्ट है अपना हर्मिट। हर्मिट मतलब ऐसा सन्यासी होते हैं हर्मिट, ठीक है, जो जंगल वंगल में जाके रहते हैं ना अकेले, उसमें अकेले तपस्या करते हैं जंगल में बैठ के, इनको बोलते हैं अपन हर्मिट। जो अकेले रह के एकदम सब सुख त्याग देते हैं सब कुछ और बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनको बोलते हैं हर्मिट। ठीक है, अपना सही आंसर था हॉस्टेज। और हर्मिट मैंने आपको बता दिया, जो सेक्लूजन में रहते हैं। सेक्लूजन मतलब अकेले रहना। ठीक है, ये है वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो मतलब बुरा बुरा ही सोचता है, मतलब ये पॉजिटिव देखते नहीं है, डार्क साइड देखता है बस चीजों की। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एग्जांपल देखें कि जैसे 2 बच्चे हैं ए और बी, इनका एसएससी का एग्जाम है। ठीक है, तो अब इसने भी सारे मॉक टेस्ट वगैरह सब लगाए हैं, पीवाईक्यू कर लिया, इन दोनों ने बराबर ही पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ कर लिया है। बी मान लो पेसिमिस्ट है, ठीक है, और ए है ऑप्टिमिस्ट। तो बी क्या सोचता है कि यार पेपर एकदम नया आ गया, तो पीवाईक्यू एक भी नहीं आए, तो अगर मेरे से पेपर बना नहीं, तो पूरे टाइम में पेपर हुआ नहीं, तो ये बिल्कुल बुरा बुरा सोचेगा पेपर के बारे में। और ये ए क्या सोचेगा कि अरे पेपर कैसे नहीं होगा भाई, सारे पीवाईक्यू लगाए हैं मैंने। ठीक है, एसएससी में पीवाईक्यू से बाहर तो जाते ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बाहर आ गए तो क्या फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, सेकंड आ जाएगी, सेकंड नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ तो होगा अपना। तो ये ऑप्टिमिस्ट बंदा है। ठीक है, तो ये फर्क होता है पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट में। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। ठीक है, एक ऑप्शन और बता दिया मैंने, डी। ठीक है, फिर है डायनेमिस्ट। डायनेमिस्ट आया डायनेमिक नेचर से। डायनेमिक मतलब जो चीज, जिसको चीजें चलती रहना पसंद है। उसने पहले एमटीएस का पेपर दिया, फिर उसे लगा अरे मजा नहीं आ रहा, आगे बढ़ते रहना है, तो उसने सीजीएल का दिया, अब वो सीजीएल में सिलेक्ट हो गया। फिर उसने यूपीएससी का दिया, वहां भी सिलेक्ट हो गया। फिर कुछ और करने लगा, वो लाइफ में अपना पैशन फॉलो करने लगा, मतलब जॉब के साथ साथ। तो ऐसे बंदे जो इनोवेटिव होते हैं और जिन्हें मतलब रुकना पसंद नहीं है, कंफर्ट जोन में जाना पसंद नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डायनामिस्ट। ठीक है, ये सारा मिटा देता हूँ। तो अपना सही आंसर इसका था पेसिमिस्ट। एक वर्ड अपना रह गया है पॉलिमिस्ट। पॉलिमिस्ट मतलब जो कोई एक बिलीफ चल रहा है, एक कोई प्रैक्टिस चल रही है, उसको अपोज करते हैं। ठीक है, जैसे अपने इंडिया के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में गांधी जी ने अहिंसा के बारे में बहुत किया, अहिंसा ऐसे वायलेंस नहीं करना है ये वो। ठीक है, लेकिन कुछ लोग थे जैसे भगत सिंह, ठीक है,
और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने अपोज किया था इस प्रैक्टिस को कि अहिंसा नहीं, लड़के लेंगे हम इंडिपेंडेंस अपना। तो मतलब जो कोई एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस को उसके अगेंस्ट जाके कुछ मतलब करता है सोसाइटी में, उसको क्या बोलते हैं? पॉलेमिस्ट। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ये मैंने काफी बार बता दिया है। डेमो मतलब किसी भी वर्ड में डेमो आ गया मतलब जैसे डेमोक्रेसी होता है तो वो होता है रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। तो इसमें भी लोगों के बारे में पढ़ना है, तो डेमोग्राफी क्या हो गया? लोगों की स्टडी ऑफ पीपल। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो गया? पॉपुलेशन में कौन होते हैं? लोग ही होते हैं ना, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो गया? डेमोग्राफी। ठीक है, अब बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। सही आंसर तो हमने देख ही लिया। ठीक है, अगला वर्ड है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब एस्ट्रो, आपने वर्ड देखा होगा जैसे एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोवर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स, या ये जो अभी लिखा है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोवर्ड कहीं भी देखे ना वो स्पेस से रिलेटेड होता है। स्पेस में कुछ चल रहा है या ऊपर सन मून वगैरह से रिलेटेड कुछ है, तो ये एस्ट्रोनॉमी वही है। सन या मून वगैरह की स्टडी, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी, स्टार्स की स्टडी, इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, कि मून कितने दिन में अर्थ का चक्कर कितने दिन में काट रहा है, फिर अर्थ सन का चक्कर कितने दिन में 365 डेज में काट रही है। तो ये सारी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब देखो, ये ध्यान से देख लेना, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, इनमें कंफ्यूज मत करना यार, दोनों में ही एस्ट्रो आ रहा है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी तो क्या है? एक्चुअल में जो सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह के बारे में स्टडी करना, सन मून स्टार, है ना। एस्ट्रोलॉजी क्या है? इनका जो ये जो ग्रह होते हैं, सूरज, चंद्रमा, जुपिटर वगैरह, इनका ह्यूमन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है? इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमंस, राशि बोलते हैं ना, जैसे क्या शनि भारी है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। जो ज्योतिष से रिलेटेड होता है ना, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो इनको कंफ्यूज मत करना। एस्ट्रोलॉजी मतलब ये ह्यूमंस के ऊपर जो राशि वगैरह का प्रभाव होता है उससे रिलेटेड है, और एस्ट्रोनॉमी मतलब ये सन मून की एक्चुअल जो स्टडी होती है वो है। ठीक है, तो गलत मत करना है एग्जाम में प्लीज। अब तो मैंने बता भी दिया है। ठीक है, दो वर्ड और बचे, वो भी देख लेते हैं। फोटोग्राफी सबको पता है, फोटोग्राफी मतलब फोटो खींचना, ये सब उसकी स्टडी। फिर है पैलियोग्राफी, PALAEOGRAPHY। हिस्ट्री में सबने पढ़ा है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक मतलब पुराना, एंशियंट। पैलियो मतलब पुराना या एंशियंट। तो एंशियंट चीजों की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं अपन पैलियोग्राफी। ठीक है, अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, डेमोग्राफी। ठीक है, तो पैलियोग्राफी क्या था? एंशियंट चीजों की स्टडी। ये मोस्टली पैलियोग्राफी किन चीजों के लिए यूज किया जाता है? एंशियंट किताबों के लिए। ठीक है, किताब जैसे पुराण वगैरह पढ़ते हैं ना, पुराण, तो उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन इंडस्ट्रीज इट इज वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल शो अनड्यू फेवर। अनड्यू फेवर मतलब अपने लोगों को प्रमोट करना। ठीक है, बिना टैलेंट के उन्हें प्रमोट करना, फेवर करना, और वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब जैसे किसी प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू निकला है तो दो बंदों के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, तो जो मैनेजर का या एचआर का, ये जो बी वाला बंदा है ये इसका रिलेटिव है, इसका मान लो भतीजा है, तो इसको जॉब दे देगा भले ये लेस टैलेंटेड हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे अभी आपने फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में देखा होगा, उसका बहुत चला था कि नेपोटिज्म चल रहा है। नेपोटिज्म मतलब ये जो करण जौहर वगैरह एक्टर्स के लोगों को ही आगे मूवीज दे रहे हैं, नए जो टैलेंटेड लोग हैं उनको जॉब वॉब नहीं मिल रही है, तो इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म कहाँ से आया? नेपो मतलब नेफ्यू। नेफ्यू कौन होता है? भतीजा होता है ना, तो बस इसी को बोलते हैं भाई भतीजावाद। अपने भाई भतीजों को ही
जॉब दे देना या आगे प्रमोट करना। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं रेसिज्म। रेसिज्म मतलब रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन। जैसे जो इंग्लैंड से ब्रिटेन के लोग आए थे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो कैसे डिस्क्रिमिनेट करते थे कि इंडियन जो है वो क्या है, इंडियंस डार्क स्किन है, इनको कुछ नहीं आता। उसके अपोज में हम ब्रिटिशर जो हैं हम इंटेलिजेंट हैं, है ना। तो ये रेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे ना कि तुम लोग को हम सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेसिज्म। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। अपन नेक्स्ट वर्ड है अपना कम्युनिज्म। कम्युनिज्म रशिया वगैरह में फॉलो होता है, इंडिया में तो नहीं होता। ठीक है, कम्युनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें सबको रिसोर्सेज बराबर बराबर, जैसे हॉस्पिटल है, प्राइवेट कुछ होते ही नहीं है उस कंट्री में, हॉस्पिटल है, सबको इक्वल एक्सेस। ठीक है, सब एक कोई फील्ड है, एग्रीकल्चर का फील्ड है, खेती करनी है, उस पर 10 लोग काम कर रहे हैं, भले ही ये 10वां वाला बंदा 1 घंटे काम करे और पहला वाला बंदा 12 घंटे काम करे, सबको सेम सैलरी मिलनी है, सबको मान लो 10-10 हजार रुपए ही मिलने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनोवेशन नहीं होता है, काम के बेसिस पे पैसे डिसाइड नहीं होते, इसमें सब चीज सबको बराबर बराबर रिसोर्सेज जो है इक्वली शेयर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद करना, कम्युनिज्म को, कम्युनिज्म आप करना कॉमन से। इसमें कॉमन वर्ड मिल रहा है ना, तो कॉमन मतलब सारी चीजें कॉमन है सबके लिए, सब शेयर करके यूज करेंगे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ऐसी कंट्री में जमीन वमीन कुछ नहीं ले सकते, है ना। आप अमीर नहीं है बन सकते, क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसे होंगे तो आपसे लेके किसी और को दे दिया जाएगा, क्योंकि सब में बराबर बांटना है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट अपने वर्ड पर, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब लिबरल होता है फ्री, ऐसी कंट्री जहां पे फ्रीडम है उसको बोलते हैं लिबरलिज्म। जैसे इंडिया है अपनी कंट्री, तो इसमें लिबरलिज्म फॉलो होता है कि आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी तो नहीं मतलब काफी हद तक फ्रीडम है, कंट्री के बारे में तो उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। ठीक है, और प्रोफेशन का फ्रीडम है, आपको जो जॉब करनी है, आपको जो करियर ऑप्शन चूज करना है आप कर सकते हैं, जहाँ रहना है वहां रह सकते हैं, ये पूरे इंडिया में कहीं भी। ठीक है, तो इंडिया में क्या फॉलो होता है, लिबरलिज्म। ऐसी फ्री माइंडसेट वाली इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म। और इसके अगेंस्ट में देखो तो नॉर्थ कोरिया, चाइना में देखो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच तक नहीं है ठीक से, है ना। तो लिबरलिज्म हो गया ये। तो आज के हमारे 10 वर्ड होते हैं खत्म। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक जैसा मैंने बताया, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों दे दिया है। बाकी इसके अलावा अगर कोई इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है तो वहां भी मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, ये मेरी आईडी का यूजर नेम है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो बाय।